बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आइए एक एक करके समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य अर्थात क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इन वाक्यों में बच्चा तथा घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः खेलता है, भागता है, ये कर्तृवाच्य है। खेलता है तथा भागता है, दोनों ही क्रियाएं कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई हैं। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। बच्चों, आप इन वाक्यों में क्रिया से पूर्व क्या प्रश्न करके कर्म को ज्ञात कर सकते हैं? जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्रिया क्या है? इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप क्रिया से पूर्व क्या प्रश्न लगाकर करते हैं? तो उत्तर आएगा नाटक। कि छात्रों द्वारा क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? तो उत्तर आएगा नाटक, अर्थात नाटक यहाँ पर कर्म है। इसी प्रकार पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। पुस्तक कर्म है। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। बच्चों के द्वारा क्या पढ़े गए? निबंध। तो इस वाक्य में निबंध कर्म है। निबंध कर्म को ज्ञात करने के लिए हम क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमें कर्म का ज्ञान हो जाता है। और इन सभी वाक्यों में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है, क्योंकि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार ही किया गया है। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, श्यामा उपन्यास लिखती है। परिवर्तन करने पर श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा। श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी। श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको वाच्य परिवर्तन करना आया होगा। धन्यवाद।